हस्बे ख्याल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल हक़ाइक़ से आशना हो सकें। नाज़रीन, चंद माह पहले ईद उल अज़हा गुजरी है। मैं ईद से अगले दिन बाइक पर जा रहा था कि एक मदरसे के सामने से मेरा गुजर हुआ। मैंने देखा कि उसके गेट पर चंद छोटे छोटे मासूम से बच्चे खड़े हैं। उनके चेहरे नूरानियत से भरपूर थे। मैं उनके पास चला गया, सलाम किया। उन्होंने बहुत एहतराम के साथ सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, बेटा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा, भाई हम यहाँ हिफ्ज़ करते हैं। मैंने कहा, ईद पर आप घर नहीं गए? उनमें से एक दो तो आंखों में आंसू भरकर अंदर चले गए और बाकियों ने रंधी हुई आवाज में कहा, हमें कोई लेने नहीं आया, हम बहुत दूर चतराल से आए हैं। बाबा कहते थे, किराया नहीं है, तुम वहीं रहो। मेरा दिल भी ऐसे बोझल सा हो गया। मैंने कहा, आपको आए हुए यहाँ कितना अरसा बीत गया है? उन्होंने कहा, हम पिछली ईद पर भी यहीं थे। मैंने अपनी पॉकेट से रुपए निकाले और उनको 100 रुपया देना चाहा, पर आफरीन उनकी तरबियत पर किसी ने भी हाथ बढ़ाकर नहीं लिए, बल्कि सब अंदर चले गए। मैं बोझल सी तबीयत के साथ आगे बढ़ गया कि ये हैं वो मदारिस के तलबा जिनको लोग हकारत की निगाह से देखते हैं। मैं भी इन्हीं मदारिस से होता हुआ आया हूँ। मैंने इन मदारिस के अंदर के मामलात को देखा है। जब मदारिस के शयूख महीने के आखिरी अय्याम में बहुत परेशान दिखते थे कि असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर बिल कैसे अदा किए जाएं। यार सोचो, कौन सा ऐसा प्राइवेट या सरकारी अदारा है जो इस कदर स्कॉलरशिप देता है? मुल्क के तूलो अर्ज़ में सैकड़ों ऐसे मदारिस हैं जिनमें रहायशी तलबा की तादाद हज़ारों तक जाती है, लेकिन उनके खाने, रहाइश, किताबें, मेडिसन, मुकम्मल अखराजात मदरसे के ज़िम्मे होते हैं। क्या है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका हॉस्टल और मेस फ्री हो? ये दीन के इदारे, दीन के किले हैं। इन्हीं इदारों से इस्लाम, उलमा और स्कॉलर्स पैदा होते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं तो बात कर रहा था मदारिस की, कि मदारिस के अंदर पढ़ने वाले इन दरवेशों की बात कर रहा था जो दूर दराज के इलाकों से अपने घर बार, माँ बाप, बहन भाइयों की मोहब्बत को छोड़ कर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप की एक बहुत मासूम सी ख्वाहिश होती है कि चलो क्या हुआ अगर घर की दीवारों पर गुर्बत और अफलास नाचता है, हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाएं, आलिम दीन बन जाएं, रोज़े क़ियामत इज़्ज़त वाला ताज तो हमें नसीब हो जाएगा। मुझे याद है कि जब कभी किसी ईद वगैरह के मौके पर छुट्टियां होती तो सब अपने अपने घरों की राह लेते। इनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो खुद जा नहीं सकते थे और लेने वाले इसलिए नहीं आ सकते थे कि उनके पास आने के लिए किराया नहीं बन पाता था, और फिर वो उसी मदरसे के अंदर ही अपनी खुशियों की कुर्बानी अपने माँ बाप की मासूम ख्वाहिश पर कुर्बान किए अपने साथियों के साथ खेल लेते। इन मदारिस के तलबा को कभी हकीर न जानो, आप नहीं जानते इनके मकाम को। ये जब चलते हैं, इनके कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछाना अपने लिए बाइस फ़ख्र महसूस करते हैं। समंदर की मछलियाँ, फ़िज़ाओं में परिंदे, ज़मीन के अंदर हशरात इनकी कामयाबी की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मदरसों में दाखिल वही होते हैं जो हर तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाएं। अगर ऐसा भी है तो भी लोगों को इन मदारिस का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने ऐसे बच्चों को गलियों में आवारा नहीं होने दिया, बल्कि उनको दाखिला देकर कुरान और हदीस की तालीम दी। यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ कि एक गाँव में एक छोटा सा मदरसा था जिसमें मासूम छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ कुरान पढ़ रहे थे। उस गांव के एक शख्स था जिसने ये ज़िम्मे लिया कि इन बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना मेरे ज़िम्मे है, और वो बंदा पाबंदी से सुबह शाम बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करता। एक दिन बारिश हुई, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बारिश ज़्यादा देर तक होती रही और खाने का टाइम गुजर गया था मगर खाना नहीं आया था। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि इतनी देर में बारिश रुक गई। जब बारिश रुकी तो सारे बच्चे बाहर निकले। देखा तो वो शख्स खाना सर पे रखे हुए मदरसे की तरफ आ रहा था। जब वो मदरसे के करीब आया तो एक बच्चे ने आवाज़ से कहा कि इस गधे को देखो, इसको अभी टाइम मिला हमें खाना लाने के लिए, इसको पता ही नहीं कि हम कितने देर से भूखे हैं।
उस शख्स को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, यार मैं सुबह शाम इनके लिए खाने के इंतज़ाम करता हूँ, ऊपर से मुझे ये गधा कहते हैं। उसने कहा कि आज तो खाना खाओ, मगर कल से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है। तो उन बच्चों ने कहा कि अब तक अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया था, आइंदा अल्लाह किसी और के ज़िम्मे लगाएगा। वो शख्स कहता है कि रात को मैं सोया तो मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैदान महशर लगा है, जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले हो रहे हैं। मैं परेशान खड़ा हूँ कि मेरे हक़ में जन्नत का फ़ैसला होता है या जहन्नुम का। मैं देखता हूँ कि वही मासूम बच्चे जन्नत के दरवाज़े में खड़े हैं और उनमें से उसी बच्चे की नज़र मुझ पे पड़ी जिसने कल मुझे गधा कहा था। उस बच्चे ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि अरे वो देखो, वो हमारा गधा खड़ा है, आओ उसको जन्नत में अपने साथ लिए चलते हैं। वो शख्स कहता है, सुबह मैं उठा और जाके उन बच्चों से माफ़ी मांगी कि मुझे आप गधा कहो या जो तुम्हारा दिल करता है वो कहो, आज के बाद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे लिए खाना लाना मेरी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, इन मसाजिद और मदारिस के साथ मोहब्बत करें, दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों का रुख इनकी तरफ करें और हर लिहाज से इन मदारिस के मुआविन बन जाएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।